हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि एग्ज़ाम बिहार बोर्ड का बहुत नज़दीक है, अभी शुरू होने वाला ही है एग्ज़ाम। तो उसी एग्ज़ाम को लेकर के टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यूट्यूब पे डालने जा रहे हैं। बच्चों का रिक्वेस्ट है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर टॉपिक का डाल दिया जाए यूट्यूब पे। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में कुछ इंटीग्रेशन के क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 99% है कि यहीं से आएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। और ये पहला वीडियो है, और भी वीडियो डालना पड़ेगा क्योंकि एक वीडियो में आ नहीं रहा है क्वेश्चन सारा, ठीक है। तो आप इसको एक बार देख लें अच्छे से, जाते जाते एग्जाम जाते जाते जरूर देख लें इसको, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही फायदेमंद होगा ये। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पे, और ये सारा क्वेश्चन आते ही रहता है एग्जाम में, इसलिए इसको करके जाना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जैसे सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि वन का इंटीग्रेशन क्या होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है एक दूसरे का। तो अगर किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो हम लोग ये सोचेंगे कि ये किसका डिफरेंशिएशन है, तो वन किसका डिफरेंशिएशन है। या फिर हम ऐसे सोचें कि जो मेरा ऑप्शन है उसी को हम डिफरेंशिएट कर दें। अगर वन का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो ये किसका डिफरेंशिएशन है। तो सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, x का डिफरेंशिएशन 1, और कांस्टेंट जो है ये तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो यहाँ पे सिंपल दिख रहा है कि इसका आंसर 1 ए ऑप्शन होगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 और k का डिफरेंशिएशन 0। जैसे यहाँ पे देखेंगे तो 1 का भी 0 और k का भी 0, तो 0 हो जाएगा। ऑप्शन सी का देखेंगे तो log x का डिफरेंशिएशन तो 1/x हो जाता है, तो नहीं होगा, और वो तो नन ही है। यानी कि फर्स्ट 1 का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या होगा, x प्लस कोई कांस्टेंट k, ठीक है। और जो लोग इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, कुछ लोग लॉकडाउन की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो वो एक बार ध्यान से इसके कॉन्सेप्ट नहीं, इसके ऑप्शन को देख लें कि कौन सा ऑप्शन हो रहा है। क्योंकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो दिमाग में सेट रहना चाहिए, और लास्ट टाइम में अगर हम इसको देख लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। क्योंकि एक बार देख लेने के बाद जरूर क्लिक कर जाएगा एग्जाम में कि इसका ऑप्शन यही होगा, इसलिए इसको पूरा जरूर देखना। तो फर्स्ट वाले का सिंपल x होगा आंसर, x प्लस के। तो इस क्वेश्चन को हम हटाते हैं, ठीक है। अब ये सेकेंड है, दूसरा क्वेश्चन है। अब दूसरे क्वेश्चन में क्या है कि दूसरे क्वेश्चन में dx/√x है, मतलब कि 1/√x का इंटीग्रेशन। dx/√x का क्या मतलब हुआ, 1/√x का इंटीग्रेशन। अब इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो x पे पावर हाफ यहाँ लिख दें, फिर उसको ऊपर लेके जाए तो x पे पावर -12, फिर उसका इंटीग्रेशन अपना फॉर्मूला से। लेकिन हम लोगों को एक चीज मालूम है कि √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/2√x। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से जब आएगा तो √x का डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा। √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2√x। अगर हम इस 2 को यहां से उठा करके इधर मल्टीप्लाई कर दें, यहां से 2 हटाते हैं और यहां पे डाल जाएगा, ये हो गया 2√x। यानी कि 2√x का डिफरेंशिएशन 1/√x। तो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। इसका अगर ये डिफरेंशिएशन है तो इसका ये इंटीग्रेशन होगा। यानी कि इसका 2√x का ये डिफरेंशिएशन है, तो 1/√x का इंटीग्रेशन हो जाएगा i। 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x। यानी कि ये जो 1/√x है इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2√x, ठीक है। 2√x प्लस कांस्टेंट। इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड करते हैं हर इंटीग्रेशन में, इसलिए ये कांस्टेंट ऐड हुआ है, ठीक है। तो 1/√x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2√x प्लस के, ऑप्शन नंबर बी। तो इसको भी हम हटाते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आ गया। थर्ड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, dx/1 + cos x। कई तरीके से बना सकते हैं 1 + cos x, लेकिन सबसे सिंपल मेथड जो है वो ये है कि cos 1 + cos 2θ cos 2x इज इक्वल टू, अगर हमको आता है फॉर्मूला, ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, 1 + cos 2x इज इक्वल टू 2 cos² x। आधा होता है, हाफ एंगल फॉर्मूला। यहाँ 2x है तो यहाँ x। अगर 1 - cos 2x रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 sin² x।
मतलब सिंपल याद रखना है कि अगर 1 प्लस कॉस है तो उधर 2 कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस है तो इधर 2 साइन स्क्वायर, बस एंगल आधा है, यहाँ 2x है तो यहाँ x है, यहाँ जो भी रहेगा एंगल उसका आधा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है 1 प्लस कॉस एक्स। ये क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस, तो 1 प्लस कॉस मतलब 2 कॉस स्क्वायर, जो एंगल है उसका आधा x/2। यानी कि यहाँ जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, ये जो 1 प्लस कॉस एक्स है इसके बदले ये लिख दो 2 कॉस स्क्वायर x/2। ठीक है, अब ये 2 तो बाहर आ जाएगा, ये हो गया तुमको 1/2। ठीक है, ये 1/2 बाहर, और कॉस स्क्वायर x अगर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x/2 dx। अब सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर हम लोग देखें तो हम लोगों को क्या मालूम है कि tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x। tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, इसलिए सेक x का इंटीग्रेशन होगा ये tan x, इसका ये डिफरेंशिएशन, इसका ये इंटीग्रेशन। तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x। तो यहाँ जो सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan x, तो ये 1/2 तो रहेगा ही, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x, यहाँ x/2 है। बस क्या ध्यान देना होता है हमको, जो x का कोफिशिएंट होता है डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लिकेशन में आता है, इंटीग्रेशन में डिवीजन में आता है। तो यहाँ जो x है, x का कोफिशिएंट है 1/2, तो ये 1/2 से यहाँ पे डिवाइड कर देना, तो ये 1/2 और ये 1/2 कट गया, प्लस k, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा tan x/2 प्लस k। तो यहाँ ऑप्शन में tan x/2 प्लस k पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो थर्ड नंबर का जो आंसर है वो हो जाएगा tan x/2 प्लस k। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है 1 माइनस कॉस एक्स इस बार एग्जाम में, तो 1 माइनस कॉस एक्स की जगह 2 साइन स्क्वायर एक्स रखेंगे, तो वो करते आना चाहिए, ये थर्ड वाला था। ठीक है, अब फोर्थ नंबर में क्या है, फोर्थ नंबर में है dx/1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो जो लोग टोटल क्लास किए हुए हैं उनको इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार पूरा जरूर देख लो, क्योंकि हो सकता है कि जल्दी जल्दी में देखने के बाद याद हो जाए तुरंत, और अगर याद हो जाए ऑप्शन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव तुमको याद होना चाहिए पूरे हम देखते के साथ लगा देगा तो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही अच्छा जाएगा। तो dx/1 माइनस साइन एक्स, इसको अगर हमको निकालना है, ठीक है, तो 1 माइनस कॉस एक्स होता तो आसान होता, यहाँ 1 माइनस साइन एक्स है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या करें, रैशनलाइज भी कर सकते हैं। रैशनलाइज कैसे करें, तो ऊपर नीचे, जैसे यहाँ पे 1 माइनस साइन एक्स, अपने मन से 1 प्लस साइन एक्स इंटू कर दो, और ये 1 प्लस साइन एक्स ऊपर भी इंटू, और ये dx। ठीक है, dx अब ये जो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स है, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर हो गया 1 प्लस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये ए माइनस बी ए प्लस बी। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है, तो 1 प्लस साइन एक्स dx डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बाई कॉस स्क्वायर एक्स, तो साइन बाई एक कॉस 10, और एक कॉस जो नीचे बच जाएगा वो ऊपर जाके सेक, तो सेक एक्स 10x, यानी कि हमको इंटीग्रेशन इसका करना पड़ेगा, सेक स्क्वायर एक्स सेक एक्स 10x का। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन होता है, और सेक एक्स 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स, क्योंकि सेक एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है। अगर हम अपने ऑप्शन में देखें तो दिस 10x इस 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, और सेक एक्स का डिफरेंशिएशन सेक एक्स 10x, यानी कि यही आंसर होगा, बी नंबर ऑप्शन 10x प्लस सेक एक्स प्लस के, ये आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ रहा होगा, और बिल्कुल ही बेसिक चीज है, एक बार देखना है इसको जरूर, और अगर कोई दिक्कत हो तो बताना है।
ये 4। अब ये 5वां है, सिंपल सा है, dx बाई एक्स। ठीक है। अब ये 1/x का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, dx बाई एक्स, तो 1/x dx, तो 1/x किसका डिफरेंशिएशन होता है, log x का, इसलिए इसका इंटीग्रेशन log x प्लस के। ऑप्शन नंबर डी है, सिंपल वाला है, लेकिन फिर भी कई लोग गलत करके आते हैं। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर में लिखा हुआ है cos 2x डिवाइडेड बाय sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर dx। अब cos 2x का क्या फॉर्मूला होता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, तो cos 2x को क्या लिख देंगे हम लोग, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x डिवाइडेड बाय साइन प्लस cos का होल स्क्वायर dx। अब ये ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख देंगे, ए माइनस बी, ए प्लस बी। यहाँ पे लिख दो cos माइनस साइन इंटू cos प्लस साइन डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब ये साइन एक्स प्लस cos x, यहां से एक साइन एक्स प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स प्लस cos x dx। अब यहां पे क्या ध्यान देना है हमको कि नीचे वाले का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, साइन का डिफरेंशिएशन cos और cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो इस टोटल का ऊपर डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है। अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें क्या था कि dx बाई एक्स क्या होता है, log x होता है, log x प्लस k। मतलब अगर नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर हो, ये x है उसका वो डिफरेंशिएशन है, x का डिफरेंशिएशन dx, तो अगर नीचे में जो लिखा हुआ है उसी का ऊपर डिफरेंशिएशन हो तो इंटीग्रेशन क्या लिखना है हमको, log ऑफ नीचे वाला, मतलब log ऑफ x। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है हमको कि इस नीचे वाले का ये ऊपर डिफरेंशिएशन है, ये अगर t है तो ऊपर dt है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, log जो नीचे में लिखा हुआ है वो sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस k। अब मॉड में इसलिए लगा दिया जाता है यहाँ पे क्योंकि log का जो ये इंडेक्स है कभी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसलिए log में जो भी इंडेक्स में आता है उसको मॉड में लिख दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है हमें कि log sin x प्लस cos x लिखा हुआ है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सही है, ये बिल्कुल मिस्टेक नहीं करना है, आराम से अगर समझते जाए बनाते जाए तो बनेगा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई एक्स dx। तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ेगा। अब हमें क्या दिख रहा है कि अगर 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लिया जाए, 1 प्लस लॉग एक्स को अगर t मान लिया जाए, तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1 का तो 0, log x का 1/x और फिर x का dx इज इक्वल टू dt, यानी कि dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt। तो ये जो dx बाई एक्स लिखा हुआ है ये हो जाएगा dt। ये जो क्वेश्चन है 7 नंबर वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस log x को हम t मान लिया है तो t स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, तो ये dx बाई एक्स तो एक साथ आ जाएगा dt। ये t ब्रैकेट के अंदर जो 1 प्लस log x है वो t स्क्वायर और dx बाई एक्स इज इक्वल टू dt यहाँ है, तो dx बाई एक्स की जगह dt। तो t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t क्यूब बाई 3 प्लस k। अब t की जगह वापस जो एजम्पशन है अपना, जिसको t मान लिए हैं वो रख देते हैं, तो t की जगह पे 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर बाई 3 प्लस k, ये आंसर हो जाएगा। तो पहले ही आंसर में लिखा हुआ है 1 प्लस लॉग एक्स का क्यूब बाई 3 प्लस कॉन्स्टेंट, बाकी किसी में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, 2-4 क्वेश्चन ही ऐसे होंगे जो टफ होंगे और बिल्कुल ही सिंपल होगा। अगर हम इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन का प्रैक्टिस लास्ट क्लास में टॉपिक वाइज कर लें, अगर मेरा पूरा ऑब्जेक्टिव सही होता है तो 95 मार्क्स लाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है मैथ्स में,
इसलिए पूरे टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार लास्ट जरूर करें सभी लोग, क्योंकि 90 से प्लस तो होना ही चाहिए मैथ्स में बिल्कुल, अगर अच्छे से पढ़े हैं थोड़ा सा भी तो। अब ये क्वेश्चन है 8 नंबर। इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, ऊपर है साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, ये इंटू। तो अगर साइन स्क्वायर में भी इसको डिवाइड कर दें, दो इंटीग्रेशन में बांट देते हैं, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय ये टोटल साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स में ये दोनों को डिवाइड कर दो, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और यहां से साइन साइन कट जाएगा, यहां से कॉस कॉस कट जाएगा। तो अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो यहां बच जा रहा है 1 बाय कॉस स्क्वायर दैट इज सेक स्क्वायर माइनस 1 बाय साइन स्क्वायर दैट इज कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x, क्योंकि सेक स्क्वायर एक्स 10x का डिफरेंशिएशन है। तो सेक स्क्वायर एक्स का 10x, तो 10x इसमें भी है, लेकिन यहाँ पे माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर का क्या होता है कॉट एक्स, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर का होता है कॉट, माइनस ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, तो 10x प्लस कॉट एक्स, सी नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा। और यहाँ पे क्वेश्चन हट गया। क्वेश्चन में क्या था, ये जो 9 नंबर क्वेश्चन था, यहाँ पे था log x बेस ई, log x बेस ई का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो जहां तक log x के इंटीग्रेशन का सवाल है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन है, इसमें log x में बेस ई है, और इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, यहाँ है log x में बेस 10, और अगर बेस 10 आ गया तो उसका अलग आंसर होगा। तो यहाँ पे log x में बेस ई है तो सिंपल है, इसका हम लोग नहीं जानते। कई लोग यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन पूछा जाएगा तो 1/x अगर ऑप्शन में रहता है, जैसे यहाँ पे 1/x भी है, तो ये मार देंगे हम बढ़ा के, क्योंकि log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, log x का इंटीग्रेशन 1/x नहीं होता है। तो log x के इंटीग्रेशन को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें एक 1 इंटू कर दे अपने मन से। अब ये बाय पार्ट से बनेगा, बाय पार्ट से कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 1 2 दो फंक्शन है अपने पास, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो तो बाय पार्ट से बनाते हैं। और हम लोग क्या जानते हैं कि जिस फंक्शन का इंटीग्रेशन आसान हो उस फंक्शन को हम लोग सेकेंड फंक्शन मानते हैं। तो यहाँ पे log x का इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते ही नहीं है, क्योंकि उसी को निकालना है, तो उसको हम लोग सेकेंड फंक्शन नहीं मानेंगे, सेकेंड फंक्शन मान लेंगे 1 को, या अपना रूल भी है आइलेट, उससे भी हम लोग कर सकते हैं, और ये log x को मान लेंगे फर्स्ट, ये 1 को सेकेंड। तो क्या है इसका फॉर्मूला, अगर 1 इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन हो तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज जैसा लिखा हुआ है इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस इंटीग्रेशन साइन, और उसके अंदर में फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, तो log x फर्स्ट है, उसका डिफरेंशिएशन 1/x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन 1 का x dx। तो ये हो जाएगा x इंटू लॉग एक्स माइनस यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन x प्लस के। तो log x का इंटीग्रेशन याद रखना है हमें, x log x माइनस x प्लस के, x log x माइनस x, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x प्लस के। तो ऑप्शन नंबर 1 में ही लिखा हुआ है x log x माइनस x प्लस के। ये सब गलती नहीं करना है, ये सब क्वेश्चन मिस्टेक से 1/x भी मार देते बच्चे, तो नहीं मारना। अब ये जो क्वेश्चन है अगला वाला, ये अच्छा क्वेश्चन है एक, इसमें 90% बच्चे गलत कर सकते हैं, क्योंकि हड़बड़ी में अगर log x का इंटीग्रेशन पूछा जाए, log x बेस 10 है, यहाँ हम लोग जो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं log x का, तो उसमें बेस e है, e बेस वाले का हम लोग इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जनरली पढ़े हुए हैं, पढ़ते भी हैं। लेकिन अगर बेस बदल दिया जाए तो हम इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट कर ही नहीं सकते हैं, इसलिए इस केस में इसके बेस को चेंज करना पड़ेगा सबसे पहले।
तो बेस को चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इस log x बेस 10 को अपने मन से x बेस e लिख देते हैं। अब क्या करना पड़ेगा हमको, इस e बेस को हटाने के लिए यहाँ पे log e बेस 10 लिखना पड़ेगा, क्योंकि log का एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर log a बेस b है और यहाँ पे log b बेस c है, तो ये जो कॉर्नर वाला है दोनों कैंसिल होकर के हो जाता है log a बेस c। ठीक, तो यही वाला प्रॉपर्टी लगेगा अगर इसमें, तो e और e तो कैंसिल हो जाएगा, तो x बेस 10 ही बचेगा जो है क्वेश्चन में है। तो हम लोग इसको कर सकते हैं इसके बाद। अब ये जो e बेस 10 है, log e बेस 10 जो है ये तो कांस्टेंट हो गया, तो इसको बाहर निकाल लो, तो log e बेस 10 बाहर निकल गया, बच गया क्या, log x बेस 10 dx। और इसका आंसर तो हम लोग अभी पिछले क्वेश्चन में किए थे, log x का यहाँ पे बेस e, log x का इंटीग्रेशन क्या आया था, x log x माइनस x, तो लिख देते हैं, ये हो गया log e बेस 10 इंटू x log x माइनस 1 प्लस, ये आंसर हो गया। लेकिन ऑप्शन में जब हम देख रहे हैं तो ऑप्शन में इस टाइप से कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो मिस्टेक नहीं करना है हम लोग को, इसके बाद थोड़ा सा चेंज कर देना है, log e बेस 10 x log x। अब इस 1 को लिख सकते हैं log e बेस e प्लस के, जब इंडेक्स और बेस सेम हो तो आंसर 1 होता है, तो log 1 को हम लोग ऐसा लिख दिया। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे क्या दिख रहा है, x log x माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा log x, अच्छा x log x माइनस x था यहाँ पे, ठीक, यहाँ पे माइनस x, जो आंसर था log x बेस e का वो x log x माइनस x है। अब यहाँ से x को अगर हम कॉमन कर लें, ठीक है, अगर इन दोनों में से x को कॉमन कर लें तो log x माइनस 1 हो जाता है ये, ठीक है, सिंपल सी बात है। यहाँ पे x की जगह 1 लिखा चला गया था गलती से, ये जो log x है, log x का इंटीग्रेशन x log x माइनस x आया था, इन दोनों में से x को कॉमन करने के बाद log x माइनस 1 हो गया, ठीक है। तो ये आंसर यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसलिए इस 1 को, यहाँ जो 1 है इसको अगर हटा करके हम log e बेस e लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब 2 log माइनस में है, ठीक है, जब 2 log माइनस में होता है तो इंडेक्स डिवाइड हो जाता है, तो log e बेस 10 इंटू x, ये वाला x, और ये जो log 2 log है इसको एक ही log में कन्वर्ट कर दें हम, तो ये बेस में दोनों में e है, x अपॉन e और प्लस के, ये आंसर है इस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में log e बेस 10 log e बेस 10 x इंटू log x बाई e, x इंटू log x बाई, यहाँ बेस में e लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के बोल सकते हैं कि क्वेश्चन ठीक ठाक है, अच्छा है, इसलिए इसको एक बार जरूर खुद से प्रैक्टिस कर लें, ताकि अगर log x का इंटीग्रेशन आया और अगर बेस में कुछ और लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे 10 नहीं लिख करके 5 लिख के क्वेश्चन पूछ सकता है, 2 लिख करके पूछ सकता है क्वेश्चन, तो इसी तरीके से बनाएंगे हम लोग। अगर e लिखा हुआ है log x बेस e का इंटीग्रेशन, तब तो कोई बात ही नहीं है, x log x माइनस x। ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब 11वां क्वेश्चन उधर लिखा हुआ है a टू द पावर x, ये सब फॉर्मूला है जो एकदम हूबहू याद होना चाहिए, क्योंकि a पे पावर x का अगर डिफरेंशिएशन हम बात करें तो a पे पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पे पावर x log x log a बेस e, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन होता है। अब ये जो log a बेस e लिखा हुआ है ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम इधर उधर कर सकते हैं, तो इसको उठाकर यहाँ कर दें तो a पे पावर x अपॉन हो जाएगा ये नीचे log a बेस e, और इसका डिफरेंशिएशन ये a पे पावर x हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ये डिफरेंशिएशन, तो इसका ये इंटीग्रेशन, यानी कि a पे पावर x का इंटीग्रेशन ये हो जाएगा a पे पावर x अपॉन log a, तो a पे पावर x अपॉन log a बेस e, और चारों ऑप्शन एक ही टाइप का दिख रहा है, मिस्टेक से हो जाएगा गलत, यहाँ e बेस a लिखा हुआ है, यहाँ a बेस e, तो ये आंसर हो जाएगा। तो याद क्या रखना है, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन भी पूछता है, a पे पावर x का डिफरेंशिएशन a पे पावर x इंटू log a, और a पे पावर x का इंटीग्रेशन a पे पावर x डिवाइडेड बाय log a। तो ये हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब 12 नंबर डायरेक्ट फॉर्मूला, 12 नंबर में क्या है, dx बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सभी फॉर्मूले सब्स्टिट्यूशन वाला, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन वाला याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिंपल सा दिख रहा है हमको कि dx डिवाइडेड बाय रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका क्या होता है फॉर्मूला, log
एक्स प्लस जो ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ प्लस भी रहेगा तो भी वही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस टाइप के जितने भी फॉर्मूले हैं कोई भी आ सकता है। यहाँ पे एक लिखा हुआ है, एक कोई भी आ सकता है। dx बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी पूछा जा सकता है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, और अगर इसको पलट दिया जाए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पूछ दिया जाए तो भी पूछेगा ये। तो ये तो डायरेक्ट है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस के। ठीक है, तो इस टाइप का जितना भी है सारा फॉर्मूला एक बार जरूर देख लें और याद कर लें कि क्या आएगा किसमें। ये हो गया। अब बच गया ये कॉस स्क्वायर एक्स, ये पिछली बार पूछा गया था। कॉस स्क्वायर एक्स, तो जब भी स्क्वायर हो, क्यूब हो, कॉस स्क्वायर हो, कॉस क्यूब हो, कॉस टू पावर 4 हो, तो हम लोगों को थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन। हो सकता है कि यही पूछ दे, कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है बिहार बोर्ड में। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स, सॉरी प्लस साइन एक्स, मिस्टेक बाय मिस। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? प्लस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन होता है उल्टा, दूसरा वाला। ठीक है, तो याद रखना ये चीज कि कॉस एक्स सिंपल सा लिखा हुआ है कहीं पे, ये भी पूछ सकता है। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स, क्योंकि साइन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, क्योंकि साइन एक्स का ये डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। तो ये पूछा जा सकता है कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, और ऑप्शन में माइनस साइन एक्स भी लिखा रहेगा और प्लस साइन एक्स भी लिखा रहेगा। तो हड़बड़ी में बच्चा लोग माइनस वाला मार के चला आता है, एकदम हड़बड़ी में। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन प्लस साइन एक्स होता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो जब भी इंटीग्रेशन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए तो हम लोग एक बार ऑप्शन को जरूर डिफरेंशिएट करके देख लेते हैं। अगर छोटा हो तो, जैसे कॉस एक्स का इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है तो बिल्कुल छोटा है, तो जो भी इंटीग्रेशन का ऑप्शन में लिखा रहेगा उसको एक बार जरूर डिफरेंशिएट कर दे। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, इसलिए साइन एक्स सही हो जाएगा, प्लस साइन एक्स। अब अगर यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स, तो कॉस स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx। और अगर यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पे माइनस, बस यही अंतर होता है। तो यहाँ पे दो चीज आ गया, 1 बाई 2 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx, या अगर हम इस 2 को बाहर लेके आ जाए तो 1 बाई 2 बाहर, 1 प्लस कॉस 2x का इंटीग्रेशन। तो 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट हो गया। अब इस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? यहाँ पे जो 1 लिखा हुआ है, इस 1 का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन? 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस कॉस 2x का अभी तुरंत बताए साइन 2x, और डिवाइडेड बाय x का जो कोफिशिएंट है इंटीग्रेशन में डिवाइड हो जाता है, प्लस k। तो ऑप्शन नंबर बी में जो दिख रहा है हमको x, और ये 1 बाई 2 अंदर जाएगा तो x बाई 2, और ये 1 बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन 2x बाई 4। तो दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब यहां पे क्वेश्चन है कॉस x पे पावर नहीं है, डिग्री है, कॉस x डिग्री dx। अब ये डिग्री वाला क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, कॉस x डिग्री लिखा हुआ है, तो डिग्री को सबसे पहले हम लोग रेडियन में बदल लेते हैं। रेडियन में बदलने के लिए क्या जानते हैं हम लोग? 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन होता है, इसलिए 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन। इसलिए x डिग्री इज इक्वल टू, x इसमें इंटू कर दो, पाई बाय 180 इंटू x रेडियन। ठीक है, तो जो x डिग्री लिखा हुआ है वहां पे हम उसको रेडियन में पहले कन्वर्ट कर देते हैं और उसके बाद फिर आंसर लिख देते हैं। तो ये हो गया कॉस x डिग्री की जगह पे लिख दो पाई x बाय 180, और इसको इंटीग्रेट कर दें तो कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन थीटा। तो ये हो गया साइन पाई x बाय 180, और जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो। x का कोफिशिएंट क्या है? पाई बाय 180, ये आंसर हो जाएगा। तो 180 ऊपर चला जाएगा, तो 180 बाय पाई साइन, अब ये जो लिखा हुआ है ब्रैकेट में पाई x बाय 180, तो पाई x बाय 180 को फिर x डिग्री लिख दो, क्योंकि ऑप्शन में x डिग्री ही लिखा हुआ है। ये आंसर हो जाएगा 180 बाय पाई साइन x डिग्री। तो सी नंबर ऑप्शन में लिखा है 180 बाय पाई। तो ध्यान रखना है, अगर डिग्री लिखा हुआ हो, डिग्री नोट किया हुआ हो, तो उसको पहले रेडियन में बदल देंगे।
अब लास्ट क्वेश्चन है 15 कि e टू द पावर 2 log sec x, यहाँ log का बेस e है, इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो क्या होगा? तो log का जो ये 2 है वो इस पे पावर में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e टू द पावर log sec स्क्वायर x बेस में e dx। अब एक क्या कॉन्सेप्ट मालूम है, अगर log का बेस और ये बेस सेम हो तो ये पूरा उड़ जाता है, यहाँ पे खत्म। तो बचेगा खाली sec स्क्वायर, और sec स्क्वायर x का क्या इंटीग्रेशन होता है? 10x प्लस k, तो यहाँ पे 10x प्लस k हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि इसके ऑप्शन में बड़ा बड़ा भी दिखेगा, यहाँ पे log वॉग लिखा हुआ है तो बच्चे समझते हैं कि कुछ ज्यादा लंबा आंसर होगा, लेकिन जबकि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सीधा सीधा 10x। तो ये छोटा सा एक कोशिश है कि सभी टॉपिक्स, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक बार बच्चों को एग्जाम से पहले एक बार दिखा दिया जाए। अभी ये पहला लेक्चर है इंटीग्रेशन का, वैसे इसका आगे का और भी लेक्चर अपलोड किया जाएगा, इसको आप लोग जरूर पूरा देखें और एक बार लाइक और कमेंट जरूर कर दें। थैंक यू।